हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रिंग कैसे काम करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ कैसी होती है, इफ़ एल्स कैसे होती है, इफ़ एल्स कैसे होता है, नेस्टेड इफ़ एल्स कैसे यूज होता है। चलिए चलते हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट में। ये जैसे कि हमारा इफ़ है, if the if statement evaluates a condition expression is result in true or false. If the condition is true, the code block inside the code is executed. If the condition is false, the code block is skipped. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कोड एग्जीक्यूटेड होगा, अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि स्किप कर देगा उसको। इफ़ में सिंपल ही होगा। अगर हम एलिफ मल्टीपल कंडीशन होगी, जैसे हमें कोई ग्रेड देने हो किसी को, अगर 60 से नीचे होगा तो ग्रेड बी हो जाएगा, 60 से ऊपर होगा तो ग्रेड बी प्लस हो जाएगा, ए प्लस ओ प्लस हो जाएगा। ऐसा ही हमारा एलिफ एलिफ मल्टीपल कंडीशन में यूज़ होता है। और एक होता है एल्स। एल्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ कोई ना चले तो एल्स चलेगा। एल्स इसमें काम होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करवा के रखाता हूँ आपको। जैसे इसमें इफ एल्स कंडीशन सिंटैक्स रहता है, इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन, एल्स स्टेटमेंट। जैसे हमारा ग्रेड स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स, अगर हमारा ग्रेड ग्रेटर देन 90 होगा तो ग्रेड ए प्रिंट होगा। अगर हमारा मार्क्स ग्रेड 90 से छोटा होगा और 80 से बड़ा होगा तो ग्रेड बी। 80 से छोटा और 90 70, चलो करके देखते हैं क्वेश्चन। ये हमने जैसे ग्रेड ले लिया है। अगर अगर 90 से बड़ा हुआ, ग्रेड ए एलिफ। अगर ग्रेड 90 से छोटा और 90 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 80, तो प्रिंट होगा ग्रेड बी एलिफ। अगर ग्रेड 90 से 80 से छोटा होगा एंड 70 से बड़ा होगा, प्रिंट ग्रेड सी। एंड 70 से अगर बड़ा होगा तो ग्रेड डी। अगर 70 से लेस देन एल्स। ग्रेड डी। लाइक 90, ग्रेड बी, क्योंकि 90 के बराबर होगा ग्रेड 90 के बराबर होगा तो ग्रेड सी होगा। अगर 91 कर दूँ मैं, 91 ग्रेड ए। एलिफ ऐसे काम करता है। इसमें और भी क्वेश्चन है, वो भी करके देखेंगे। पहले और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पाइथन एल्स भी ऐसे काम करता है। द एल्स कीवर्ड कैचेस एनीथिंग विच इज़ नॉट कोड बाय द प्रीसीडिंग कंडीशन। अगर कोई भी कंडीशन ना चले तो हमारी सिर्फ एल्स कंडीशन चलेगी। और एलिफ में तो लिख रखा है कि एलिफ कीवर्ड इज पाइथन वे ऑफ सेइंग इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस अनदर कंडीशन। दूसरी कंडीशन ट्राई करेगी। इसका सिंटैक्स देख सकते हो आप। ए लेस देन बी प्रिंट एलिफ ए इज इक्वल टू बी प्रिंट a and b are equal. If the example a is equal to b, so the first condition is true, not true. But the elif condition is true, so we print the screen data a and b are equal. ये था इसका मतलब। मल्टीपल एलिफ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। हाउ एलिफ वर्क्स, व्हेन यू यूज एलिफ पाइथन विल कंडीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम चेक करता रहेगा एज सुन एज फाइंड अ कंडीशन ट्रू and execute that the block and skip all remaining condition. Sort and if, ये हमारा sort and if।
सेमीकोलन करके ये होता है, वन लाइन इफ स्टेटमेंट होगी है, लाइक दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें एंड और नोट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एंड यूज़ होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होगा अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नॉट में तो नॉट इक्वल टू वाला है, सिंपल है, लाइक दिस और वाला आ गया, नॉट वाला आ गया। इफ़ नॉट, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तभी एग्जीक्यूट होगा, मतलब ए स्मॉल होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब। ये देखो ट्रू टेबल एंड ऑपरेटर, अगर दो कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अगर दोनों एक ट्रू हो गई दूसरी फॉल्स होगी तो तीसरी फॉल्स हो जाएगी, अगर एक फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी तब भी फॉल्स रहेगी, अगर दोनों फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगी। और भी उल्टा है, अगर ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होगी, अगर ट्रू फॉल्स है तब भी ट्रू होगी, अगर फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू होगी, अगर दोनों फॉल्स होंगी तब फॉल्स जाके होगी। अब आ गया नेस्टेड इफ। इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल है x इजिकल टू 41, x 10 से बड़ा है, हाँ अबव 10 है। इफ़ x ग्रेटर देन 20 नहीं है तो अगला एल्स चल पड़ेगा, बट नॉट अबव द 20, ये एलिफ यूज़ करते हैं। हाउ नेस्टेड इफ वर्क्स, ईच लेवल ऑफ नेस्टिंग क्रिएट अ डीपर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, द कोड एवेल्युएट्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट कंडीशन इनवर्ड। ये आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट कीवर्ड होगा उसको चेक करेगा पहले। जैसे इफ़ स्कोर इज इक्वल टू 60, 60 से बड़ा है तो हमारा अंदर जाएगा। इफ़ कंडीशन इज ग्रेटर, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 80, 80 से तो बड़ा ही 90 है। इफ़ सबमिटेड अगर ट्रू होगा तो पास विद गुड स्टैंडिंग, इफ़ चल गया उसके बाद अदर इफ़ चलेगा नहीं, होगी ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ ये होगा पास विद गुड स्टैंडिंग। अब आ गया पास स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सिंपल एक लूप बनाया है इफ़, हमें अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा है, तो अगर हम एरर रन करेंगे ना तब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि एरर दिखाएगा कि आपने कुछ डाला ही नहीं है। इसमें पास स्टेटमेंट ये बताती है कि इफ़ अगर कंडीशन होगी पास करता रहेगा, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा आपके कोड में। जैसे इफ़ ए ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 90, अगर मैंने पास डाल दिया, पास नहीं डालूंगा तब एरर दिखाएगा, एरर। अगर मैं इसके अंदर पास लिख दूँ अब चल पड़ेगा, क्योंकि पास स्टेटमेंट ये बताता है कि वो एरर नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर हमें कोई कोड बनाना हो ना, कभी कभी वो होता है कि हमें अभी चल कोड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस हमें रखा हुआ है कि बाद में कंप्लीट करेंगे, अब पास स्टेटमेंट से हम उसको रन करवा सकते हैं सिंपली। ये डेवलपमेंट में काम आता है। यू माइट वांट टू स्केच आउट योर प्रोग्राम स्केच स्ट्रक्चर बिफोर इम्प्लीमेंट द डिटेल्स, द पास स्टेटमेंट अलो यू टू दिस वर्क सिंटेक्स एरर। ये हमारा कोड चैलेंज है इफ एल्स का। पहले क्रिएट एज वेरिएबल, राइट इफ एलिफ एल्स, ओके करके देखते हैं। wait a minute, age with the value of 20, right if statement print style if age is less than 13, age is less than 13, तब प्रिंट क्या करवाना है, चाइल्ड। प्रिंट क्या करवाना है, एलिफ। अगर एज इज लेस देन 18, टीनेजर। एल्स एडल्ट। check code, wait a minute, you error in you code has an check the output below, okay line 4, 1 2 3 4,
आप देख सकते हैं कि वो इंडेंटेशन एरर था कि स्पेस की वजह से एरर आ रहा था। आप देख सकते हैं चल पड़ा है सारा कोड। अगर हमें नेक्स्ट करना हो पाप तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया, हमें और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे टू चेक इफ़ अ नंबर एंटर बाय द यूज़र इज़ ऑर्डर इवन। हमें चेक करवाना है कि जो नंबर एंटर कर रहा है कि इवन है क्या ऑड है। पहले आप इसको जानिए इवन और ऑड होता क्या है। अगर इवन होगा नंबर तो वो टू से डिविजिबल होगा, अगर टू से डिविजिबल नहीं तो ऑड होगा। हम इफ़ कंडीशन में डाल सकते हैं अगर दोनों का रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो हमारा इवन है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो ऑड है। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, हमें इसे बस कोड में कन्वर्ट करना है। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। इफ नंबर इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0, इवन एल्स प्रिंट odd like 20 is even, then print even, and 35 is odd and odd। ये था हमारा इवन ओड वाला क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर एंटर बाय अ यूजर। हमें 3 इनपुट लिए है, उसमें से हमें तीनों में से तीन नंबरों में से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कौन सा है। चलिए करते हैं। ए इज इक्वल टू, एक ए इनपुट लिया 10 लिया, बी लिया 20, सी लिया 30। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, प्रिंट A is greatest, elif if B greater than A and B greater than C, print B is greater, else C is greater। ये था हमारा कोड उसका। मैं इसको रन भी करवाता हूँ। सी इज़ ग्रेटर क्योंकि 30 इज़ ग्रेटर। मैं बता देता हूँ, अगर हमने ए लिया इनपुट, ए बी से बड़ा होना चाहिए और सी से बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने एंड ऑपरेटर किए हुए दोनों से बड़ा होना चाहिए। जैसे ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और ए ग्रेटर देन सी होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो अदर, क्योंकि ए बड़ा नहीं होगा हिसाब से सी बड़ा होगा। फिर अनदर कंडीशन होगी बी ग्रेटर देन ए होगा या बी ग्रेटर देन, अगर दोनों से बड़ा होगा तो बी ऑलवेज ग्रेटर होगा। अगर ये भी इसमें से एक कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स सब पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ही नंबर बचेगा सी, और सी हमारा ग्रेटर हो गया। ये था इसके पीछे का लॉजिक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू चेक इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। सिंपल हम 7 से उस नंबर को डिवाइड करवा देंगे। अगर वो इजिकल टू 0 है होगा तो रिमाइंडर उसका तो हमारा डिविजिबल होगा 7 से, नहीं होगा तो मल्टीपल होगा ही नहीं। जो जैसे n इज इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट इफ एंड प्रिंट it is divisible
7 else it is not divisible of 7, like 49 it is divisible of 7 in 49, and another 50, like 50 it is not divisible of 7। इसमें हमने क्या है, लाइक इनपुट लिया हमने, फिर उसको 7 से डिवाइड कर रहा है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा डिविजिबल ऑफ 7 होगा, अगर नहीं आ रहा है तो डिविजिबल ऑफ 7 नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। हमने इस वीडियो को और भी क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।